श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 19। भगवान कहते हैं, तस्मात् अशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमापनोति पुरुषः। अर्थ है, इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि कौन मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। ईश्वर को पाने वालों के लिए निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने की बात कह रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भगवान यहाँ दो बातें बता रहे हैं। पहली यह कि निरंतर बिना लगाव के, बिना आसक्ति के कर्म करो, लेकिन इसके भीतर एक दूसरी बात भी छुपी हुई है कि कर्म जो सो न हो, बल्कि वह कर्तव्य कर्म ही हो। बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, परंतु वे आसक्ति को अपने से सदा दूर रखने की बात कहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक काम में तो हम अनासक्त रहें, लेकिन दूसरे कार्य में आसक्त हो जाएं। इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि भगवान ने सततम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है निरंतर। अर्थात मनुष्य को हमेशा और हर हाल में अनासक्त रहना होगा, तभी भगवान के द्वारा बताई गई शर्तें पूरी हो पाएंगी। दूसरी बात जो प्रभु ने बताई है वह है कर्तव्य कर्म, अर्थात वह कर्म जो शास्त्र सम्मत हो, लोक हिताय हो, लोक संग्रह हेतु हो, जिस कर्म से किसी भी प्राणी का कोई अहित न होता हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का नुकसान न किया जाता हो। यद्यपि इस संसार में कर्तव्य कर्मों की पहचान करना अत्यंत कठिन है, जबकि मनुष्य अनेक समय जानते हुए भी अनैतिक कार्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भी कार्य करता रहता है। वैसी मनः स्थिति वाला मनुष्य क्या परमात्मा तक पहुंच सकता है? परमात्मा तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य आसक्ति रहित होकर के कार्य करे, लेकिन वैसा कार्य करे जो वास्तव में शास्त्रों और विधानों द्वारा यह बताया गया हो कि यह कर्म मनुष्य के करने योग्य है। अगर इन बातों पर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और ईश्वर भी इसी बात की स्वीकृति देते हैं कि जो मनुष्य आसक्ति रहित होकर बिना कर्म और कर्मों के फलों से जुड़ा हुआ कर्तव्य कर्म करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।